नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। लॉकडाउन 3 शुरू है। हालांकि इसमें काफ़ी ज़्यादा छूट भी दी गई। सबसे ज़्यादा भीड़ तो शराब के दुकानों के आगे दिख रही है। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की एजेंसियों और स्वास्थ्य मंत्रालय को अब यह लगता है कि भारत में यह ग्रोथ रेट डराने वाली नहीं है। लेकिन 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े आए हैं उसे देखकर अब ये कहा जा सकता है कि भारत की स्थिति इटली से कम नहीं, सिर्फ मौत के आंकड़ों में ही फर्क है। 24 घंटे के अंदर भारत में 3900 कोरोना के नए मामले सामने आए, यानी कि लगभग 4000 मामले, और 195 लोगों की मौत भी 24 घंटे के अंदर इस जानलेवा वायरस की वजह से हुई है। अब आप सोचिए कि लॉकडाउन 3 में जो छूट दी गई है इसका जानलेवा इंपैक्ट कितना ज्यादा है। देश में कोरोना मरीजों की तादाद भी अब बढ़कर 46,000 से ज्यादा हो गई है। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि भारत में डेली की ग्रोथ रेट अब अमेरिका, इटली, ब्रिटेन जैसे कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित देशों से भी ज्यादा है। कुछ आंकड़े भी आपको जरूर जानने चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भारत में ये ग्रोथ रेट कितना ज्यादा है और भारत अब कोरोना प्रभावित देशों की सूची में किस नंबर पर आ चुका है। ग्रोथ रेट की बात करें तो भारत अगर कोरोना संक्रमण से सबसे बुरी तरह प्रभावित 20 देशों में डेली ग्रोथ के अकॉर्डिंग अब सिर्फ 3 ही देशों से पीछे रह गया है। हालांकि जब देशव्यापी लॉकडाउन था तब लगातार ये डेली ग्रोथ रेट गिर रही थी। लॉकडाउन 2 के आखिरी दिन यानी कि 3 मई तक भारत में डेली ग्रोथ रेट घटकर 6.1% पर आ गई। इससे तो काफ़ी अच्छी तस्वीर उभर रही थी और इससे ये लग रहा था कि भारत में कोरोना का संक्रमण काफ़ी कम है। लेकिन जब आप इसी ग्रोथ रेट की दूसरे देशों के आंकड़ों से तुलना करें तो भारत का डेली ग्रोथ रेट इटली के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा है। इटली में यह ग्रोथ रेट अब सिर्फ 1% ही है, अमेरिका में 2.7% और ब्रिटेन के मुकाबले लगभग 2 गुना, ब्रिटेन में यह 3% है। डेली ग्रोथ रेट के मामले में सिर्फ रूस और ब्राजील ही भारत के ऊपर हैं। इटली से भी ज़्यादा नए मामले अब भारत में आ रहे हैं। आपको एक आंकड़ा और बता दें कि 4 मई को इटली में 1221 नए केस सामने आए, जबकि भारत में 2900 नए मामले सामने आए। इसी तरह 3 मई के आंकड़े को देखें तो उस दिन भारत में कोरोना के नए मामले इटली से भी ज़्यादा रहे, जहां कुल केस इटली में 2 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं। अगर 3 मई की बात करें तो भारत नए केसों के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर था। उस दिन देश में 2644 नए मामले सामने आए, जबकि इटली में यह आंकड़ा 1900 का था। नए केसों के मामले में भारत से ऊपर अमेरिका, रूस, ब्राजील और ब्रिटेन ही थे। 22 मार्च से लेकर अगर आप 3 मई तक के आंकड़ों की तुलनात्मक अध्ययन करें तो यहां भी आपको पता चलेगा कि तब तक स्थिति ठीक थी। लेकिन मई के शुरुआत के अभी तक जितने भी दिन गुजरे हैं, इन दिनों में भारत में यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब ऐसे में सरकारी एजेंसियां यह कह रही है कि भारत में जांच का भी दायरा बढ़ा है, जिसकी वजह से नए केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत में एक आंकड़ा थोड़ा सुकून देने वाला है कि यहाँ पर लोगों के ठीक होने का रेशियो बहुत ही अच्छा है। यहाँ लोग ज़्यादा संख्या में ठीक हो रहे हैं, जबकि दूसरे देशों के बनस्पत यह आंकड़ा बहुत ही बेहतर है। अगर आप पिछले कुछ दिनों की बात करें तो भारत में औसतन 2000 से ज़्यादा नए केस सामने आ रहे हैं और ऐसे में ये आंकड़े काफ़ी डराने वाले हैं। और ऊपर से जब शराब की दुकानों में छूट दी गई है तो पूरे देश से जो तस्वीरें सामने आई वो काफ़ी ज़्यादा डराने वाली तस्वीरें हैं। उसे देखकर यही लगता है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग को यूं ही ताक पर रख दिया जाए और लोग शराब के लिए यूं एक दूसरे से मारामारी करके अगर दुकानों में शराब खरीदने के लिए जमा हो जाए तो फिर कोरोना संक्रमण अगर इस बार फैला तो भारत की स्थिति इटली और अमेरिका जैसी हो सकती है।